लड़ाई लड़ी और कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। आज हवाई जहाज में घूम रहे हो, आज विदेशों को जा रहे हो, आज रेल दौड़ा रहे हो, आज काले कानून बना रहे हो। ये किसने बनाया था इस देश को? किसने इस देश को उठाया? किसान को अन्नदाता कहा, किसान को देशभक्त कहा, किसान को राष्ट्रभक्त कहा जब इनको वोट लेना था। आज जब अच्छे दिन लाएंगे और काला धन जो है बाहर विदेशों में कांग्रेस ने भरा, उस धन को वापस लेके आएंगे। कहाँ है वो धन? जब एक किसी पत्रकार ने पूछा मोदी जी से तो कहने लगे मैं तो जोगी हूँ, मेरा क्या हो, मैं झोला डालकर कहीं भी निकल जाऊँगा और पैसा यहीं छोड़। कहाँ है वो 15-15 लाख जो खातों में आने वाले थे, वो कहाँ गए? कहीं नहीं गए। पहला कदम क्या उठाया? अपने लोगों को मालदार करने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए सबसे पहले नोटबंदी कर दी गई। एक रात के अंदर फैसला लिया गया नोटबंदी। आपने देखा कि नोटबंदी में 400-500 लोग मारे गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी विधवाओं से एक पूछने वाले नहीं हैं। तुम्हारे लोग नोटबंदी की लाइन पे मरे हैं, उनको कहाँ से खा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे कहाँ से खिलाएंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनके वादे खोखले, झूठे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के पास बुलाया है तो इसमें आप विश्वास मत करो। किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, विश्वास मत करो। ये विश्वास करने लायक लोग नहीं हैं, ये धोखेबाज हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। और हम ये कहना चाहते हैं, हम किसान भाइयों की हिम्मत की दाद देते हैं, उनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि ठंडा हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आज 49 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर में बैठे हैं और अपने हक की लड़ाई, हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या संविधान में कहीं लिखा था ऐसा कि जो किसान अनाज उगाता है उस अनाज को सरकार अपने हाथ से बेचेगी? कहीं लिखा है संविधान? ये संविधान के मानने वाले नहीं हैं, ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। आपको पता है कि लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया है, इन्होंने BSNL बेच दिया है, इन्होंने हवाई सेना इन्होंने बेच दी है, रेल विभाग इन्होंने बेच दिया है। ये इस देश को बेचकर ये सारा अंबानी और अडानी को मालदार करोड़पति बनाना चाहते हैं। ये उनको बनाना चाहते हैं और उनके लिए ये कर रखे हैं। तो क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी आवाज़? ये इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना आंदोलन हो रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हो? कितना इतना ही तो कहना है। जो संसद में आपके चली थी मीटिंग, जहाँ ये विधेयक पास हुआ था, वहाँ पर आप बुला के मीटिंग क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इस विधेयक को वापस लेते हैं, कानून को वापस लें? क्यों? कि अरबों खरबों रुपया उनसे ले लिया है, अब गले में हड्डी फंस गई, ना नीचे जाती है ना ऊपर निकलती है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। ये सब धोखा, झूठा। आप जरा मेरे भाई आप समझो, जब वो इतने 3 कानून, काले कानून उनको वापस नहीं ले रही है तो क्या इनकी आय को दुगना करेगी? है नहीं करेगी। नहीं, उनका कहना है कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, तो हमारा ये कानून जो लेके आए हैं ऐसे कुछ दिन तो ऐसे लागू रहने दो, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद विरोध करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 साल से पहले जब अंग्रेज थे, जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, किसने लड़ाई? ना मोदी जी थे, ना आडवाणी जी थे, कोई एक नेता भाजपा पक्का नहीं था। किन्होंने लड़ी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी और कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। आज हवाई जहाज में घूम रहे हो, आज विदेशों को जा रहे हो, आज रेल दौड़ा रहे हो, आज काले कानून बना रहे हो। ये किसने बनाया था इस देश को? किसने इस देश को उठाया? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड कर दिया है, कानून होल्ड हो गया है, रोक दिया है। अरे तो कानून गोल हो गया, मैं मानता हूँ, खत्म हो गया। तो मोदी जी आकर कह क्यों नहीं दे रहे किसान भाइयों से कि हमें काला वापस ले रहे हैं, अपने काले कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे? तुम्हें यार एक बात, मेरी बात सुनो। एक तो बात तुमने ये पूछी है कि 70 साल में सरकार कह रही है डबल आय कर देंगे। सरकार ने कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि डबल आय कर देंगे। प्रधानमंत्री जो प्रोजेक्ट है अडानी और अंबानी के, तो प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद हमें अडानी और अंबानी के हाथ बेचने की कोशिश की, अडानी अंबानी के पैरों में रखने की कोशिश की देश के किसान को। किसान किसी भी तरीके से बिकना नहीं चाहता, किसान किसी तरीके से स्वतंत्र रहना चाहता है, जो हमें 1947 में हमारे भगत सिंह आजाद ने, चंद्रशेखर ने, जो हमें आजाद जी ने जो हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। तो हम गुलाम नहीं होना चाहते हैं, पहली बात तो ये सुन लो।
कि मोदी जी के कहने से भी हम अब किसान जाग चुका है। किसान को अन्नदाता कहा, किसान को देशभक्त कहा, किसान को राष्ट्रभक्त कहा जब इनको वोट लेना था। आज जब किसान ने कड़ियाँ फंसा दी इनकी, कानून हमें बेचना चाहा, हम बिकना नहीं चाहते, तो हमें कह दिया कि तुम अफगानिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम चाइना के हो, तुम खालिस्तानी हो। भाई इन्हें किसने सर्टिफिकेट बनाने के लिए रखा था? इनको इसलिए कहा था, मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि मोदी जी ने यह कहा था कि तुम्हारी डबल आय करेंगे। हमारी डबल आय नहीं हुई तुम पे, तुम अपना झोला उठाओ, गुजरात निकल लो, हम किसी और को देख लेंगे। लेकिन हम बिकने को तैयार नहीं। मोदी जी सुन लो, हम अडानी के हाथ नहीं बिकेंगे, अंबानी के हाथ नहीं बिकेंगे। अगर ये कानून निरस्त कर दिया तो जो लोग समर्थन में हैं, मतलब उनका कहना है कि समर्थन में भी मतलब किसान है, वो फिर धरने पे आ जाएंगे। अरे समर्थन में किसान है कौन है? गांव में चौपाल क्यों नहीं लगा लेते? तुमने कहा कि हम चौपाल लगाएंगे, तो गांव में चले जाओ, चौपाल लगा लो। कौन से गांव में जाओगे? अरे पाकिस्तान के गांव में चौपाल लगाने जाओगे? चाइना के गांव में चौपाल लगाने जाओगे? हिंदुस्तान के गांव में तुम्हें चौपाल लगाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एक नौजवान यहाँ टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, तो दिमाग से निकाल दे कि वो कहीं चौपाल लगाएंगे। हमें उन्हें से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं चाहिए। हम किसान हैं, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि हम किसान हैं। मोदी जी हमें किसान न माने। मोदी जी को अगर लगता है कि ये देश अफगानिस्तान है, ये देश पाकिस्तान है, ये देश चाइना है, ये देश कोई भी दुनिया का देश है, भारत नहीं है, तो मोदी जी जिस देश में अपने आप को सुरक्षित समझते हो, हमने जो हवाई जहाज 900 करोड़ का गिफ्ट दिया वो भी ले जाएं और यहाँ से चले जाएं। हम नया प्रधानमंत्री चुन लेंगे। किसान वो नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि किसान चुनना उनके हाथ की बात नहीं, किसान चुनना हमारे हाथ की बात है। हमें प्रधानमंत्री चुनना है तो प्रधानमंत्री तो हम फिर चुन लेंगे, सीधी सी बात है ये। तो ये दिमाग से निकाल दो। लोगों का कहना है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। किसान भड़काया गया था 2014 में, जब इन्होंने राष्ट्रभक्ति के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की। किसान को भड़काया गया था 2019 में, किसान को भड़काया गया था 2017 में, जब इनने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। हमारी जातियों में, बिरादरियों में, धर्मों में पूरा उत्तर प्रदेश बांट दिया इन्होंने, और विकास के नाम पे अगली वाली सरकार वोट मांगती रही, उसे लोगों ने वोट नहीं दिया, धर्म के नाम से वोट दे दिया। भैया ये किसान को बांटने की कोशिश की, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की। 70 साल ये नहीं आए सत्ता में। हमारे पूर्वज कहते रहे कि जिस दिन तुम बीजेपी के लाओगे तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज इनने देश बर्बाद कर दिया, अन्नदाता को फुटपाथ पर लाके खड़ा कर दिया। इसलिए अब बीजेपी ये सत्ता के लायक नहीं है। बीजेपी ने किसान के दिल पर वार किया, किसान के घर पर वार किया, किसान की जनरेशन खत्म करने की कोशिश की। ये किसान समझ गया, किसान अड़ा रहेगा, डटा रहेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अभी आपने कहा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप वोट नहीं करेंगे। क्या 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव है, क्या राम मंदिर के नाम पर फिर वोट नहीं मिल जाएगा कि हमने राम मंदिर बनवाया है? एक बात समझ लो, राम मंदिर बनवाया तो सुबह से हो रही है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा का तो नाम ही लेते। राम 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 सुबह निकलते हैं 6 बजे 4 टट्टू, और राम के नाम पे कोई उनका साथ नहीं दे रहा। राम हमारे दिल में है, राम अयोध्या में नहीं है। राम हमारे घर में है, राम हमारी रंग रंग में है, राम हमारी प्रभुता में है, राम हमारी शान है, राम हमारी मान है, सब कुछ हमारे राम है। राम को वोट नहीं चाहिए, राम को चाहिए हमारा तारण तरण करते हैं तो राम करते हैं। राम के नाम पे ये वोट मांगेंगे, ये पापी है, ये जल्लाद है, ये देशद्रोही है, ये राम के खिलाफ है, ये राम का इनसे कोई लेना देना नहीं। ये माता सीता को और प्रभु राम को दोनों को अलग करने वाले हैं। इन्होंने महिलाओं को देश में सम्मान नहीं किया। आज देश की महिलाएं तिल तिल मर रही है, बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो 2022 में ये राम के नाम पे ढोल पीटते रह जाएंगे, इतनों हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रह जाएंगे। एक भी वोट इन्हें नहीं मिलेगा, इनके नाम से कोई वोट डालने को तैयार नहीं होगा। ये पूरा देश जानता है जिस तरीके से ये जातिवाद में कार्रवाई कर रहे हैं, बिरादरीवाद में भाई बहन साथ नहीं चल सकते हैं, पड़ोसी से बात नहीं कर सकता है, तो इन्होंने जातियों में लड़ाने का पूरा प्रोपगंडा कर लिया। कोई जाति में लड़ने को तैयार नहीं, कोई बिरादरी में बंटने को तैयार नहीं। 2022 की ये हिंदू मुस्लिम की
नींव खड़ी कर रहे हैं। 2022 में सब समझ गए कि ये सरकार लड़ाई करेगी, अगर वोट मांगेगी तो हिंदू मुसलमान के नाम से मांगेगी। आज 4 साल से ज्यादा हो गए, योगी जी ने एक काम नहीं किया, एक उत्तर प्रदेश में कहीं ईंट नहीं लगाई। अगर कहीं उद्घाटन कर रहे हैं तो पुरानी सरकारों का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी कल परसों वो कह रहे थे कि हमने मेट्रो रेल दी। मैं ये कहता हूँ कि रेल का एक पिलर बनाया हो मेट्रो रेल का, चाहे लखनऊ में, चाहे गाजियाबाद में, चाहे वहाँ तुम्हारे किसी भी गाजियाबाद से लेके लखनऊ से लेके और जहाँ भी देश में मेट्रो चल रही है, पुरानी सरकारों की देन है। इनके कोई काम इनके बस का नहीं है। इनको सिर्फ शाम को चिलम लगा के और ये नशे में चूर हो जाते हैं। बस अधिकारियों को ट्रांसफर रात को 8 बजे करते हैं। सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक कोई काम किया हो तो अभी मुझे बताओ, एक काम नहीं किया। नहीं, उन्होंने मतलब राम मंदिर बन रहा है बीजेपी आने के बाद, धारा 370 हट गई। भैया ये कोर्ट पे हम इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट पे हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया तो कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए कि बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले रही है। अगर कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आया ना तो कोर्ट या तो सरकार ने डिसीजन करवाया, वो 370 तो उन्होंने हटाई है। अरे धारा 370 कौन से बीजेपी के नेता ने प्लॉट ले लिया वहाँ, मुझे ये बता दो। हमें हमारे देश को, इस किसान को क्या फायदा हुआ? धारा 370 से हमारे देश का हिस्सा है। आज हम कश्मीर हमारा मान है, हमारा सम्मान है, जम्मू कश्मीर। लेकिन धारा 300 जो हमें बताया गया था कि शुक्ला जी भी प्लेट खरीद लेंगे, ये बंसल साहब भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे। और इनके जो कार्यकर्ता थे जो 2-2 रोटियों पे पलते हैं, वो ये कह रहे थे हम वहाँ की बेटियों से शादी कर लेंगे। अबे तुम पे अपनी घर की बेटियां सुरक्षित रखो, वहाँ की बेटियां अपने आप में से स्ट्रांग हैं, वो सुरक्षित हैं, वो आज देश के लिए मान सम्मान का काम कर रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि धारा 370 हटाई, वो उनका काम था, कर दिया। लेकिन उसके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, तरस जाएंगे वोट के लिए। ये जो है कि बीजेपी का समर्थक तो ये भी कह रहा है कि जहाँ 1 महीने बीते सब भूल जाएंगे। हाँ तो आ जाओ ना, बुला लो ना। 45 दिन 50 दिन तो हमें यहाँ हो गए ना बैठे, हम भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? ये ना अडानी अंबानी के चरणों में हमारे प्रधानमंत्री चले गए, राष्ट्रवाद जाग जाएगा, फिर से हिंदू मुस्लिम भाई हम राष्ट्रवादी हैं। आज उनका राष्ट्रवाद खो गया है। हम हिंदुस्तान जय के नारे लगाते हैं, हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। उनका राष्ट्रभक्त हमने देख लिया, वो नकली राष्ट्रभक्त हैं। एक एक किसान यहाँ राष्ट्रभक्त है, हमारे से राष्ट्रभक्ति उनने ली है, उनसे हमने नहीं ली। वो आज़ादी के टाइम इनने गद्दारी करी तो वो गद्दारी आज हर एक किसान के बच्चे को याद आ रही है। इनको इनके पूर्वज जिनके ये अनुयायी हैं, जिनके ऊपर इनकी पार्टियां चलती हैं, वो सब राष्ट्रद्रोही थे और आज़ादी के टाइम पे ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। तो आज हमारा जो राष्ट्रभक्त, सही राष्ट्रभक्त वो किसान था जो इनका डंडा और झंडा लेके चलता था। उसने समझ लिया है कि मोदी जी ने हमें बेचने की कोशिश की, हम किसी भी तरीके से बिकेंगे नहीं। और एक बीजेपी का यहाँ नेता आया हुआ है, अभी हम कई नेताओं से मिलवा देंगे जो ये उन्होंने आके माना कि हम गलत दिशा में जा रहे थे। आज हम किसानों के साथ हैं, असली राष्ट्रभक्त है और अन्नदाता है और तो देश का किसान है। किसान के अलावा बीजेपी फर्जी है। तो योगी सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां वगैरह जो आ रही है वो सब नहीं आ रही योगी सरकार। अरे कहाँ नौकरियां आ रही? नौकरियां ली गई भैया, कोरोना काल में सारी नौकरियां ली गई प्राइवेट। देखो मजदूर जो देश का मजदूर है उसके खिलाफ इन्होंने कोरोना काल में बिल पास कर दिया कि 300 से ज्यादा कम जो फैक्ट्री नहीं रख सकती, कोई भी निकाल देगा। फैक्ट्रियों के जो सरमाएदार हैं उनके हक में कानून पास कर दिया, मजदूरों का काम खत्म कर दिया। तुम तो यहीं होगे, तुम कहीं विदेश में नहीं होगे। जब यहाँ 1.5 लाख आदमी आनंद विहार पर पड़ा था और यहाँ से 1800 किलोमीटर पैदल चला था, तो योगी जी की सरकार नहीं थी? 70,000 बसें उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है और एक बस नहीं दी हमारे उत्तर प्रदेश भाइयों को, वो कभी याद नहीं भूलेंगे। वैकेंसी तो आ रही है ना 70,000 टीचरों वगैरह, वो 70,000 टीचरों की वैकेंसी आ रही, तो एक भी नियुक्ति करी? अगर नियुक्ति 4 की करी तो ऐसे प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जैसे ये किसान नौकर है और किसान का बच्चा नौकर है और ये देश के मालिक है। इन्हें 5 साल के लिए चुना है, इन्हें मालिक नहीं बनाया है देश का। हेमा मालिनी ने कहा है कि जहाँ किसान जो बैठे हैं इन्हें कानून समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या। हेमा मालिनी को पहले ये समझ में आया था कि धर्मेंद्र से जब शादी करी थी तब उसे समझ में आया था कि मैं सही आदमी के साथ शादी कर रही हूँ। मुझसे कहियो जाट
बन जाए पहले, मैं बता रहा हूँ। तो हेमा मालिनी वो जो मथुरा में आती थी ना, नकली किसान बनने की कोशिश करती थी, तो वो नकली किसान वाला कहीं फार्मूला लेके इधर ना आ जाए, ये सिंधु बॉर्डर पे और यहाँ यूपी गेट पे। हेमा मालिनी तो वो चमत्कार की दुनिया की बात है, उसके जैसी गाल जैसी सड़कें बनती है, उसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो नेता बीजेपी की हो सकती है, किसानों की कभी कुछ नहीं हो सकती है। तो आपने यहाँ पर किसानों को सुना, हमारे साथ काफ़ी किसान थे जो कि उन्होंने अपना पक्ष रखा। आपको इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।